सर सोशियोलॉजी के नोट्स कैसे बनाएं? सीयूईटी पीजी एग्जाम के थ्रू हमें समझ में नहीं आता कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दी आर्ट ऑफ नोट मेकिंग स्पेसिफिकली फॉर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, या अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ साइंटिफिक मेथड्स जिसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं। और बनाने कैसे हैं? हमें स्मार्टली बनाने हैं, ना कि हार्डली। यानी कि हमें स्टडी स्मार्टली करना होता है, ना कि हार्ड। अगर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी स्मार्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। तो समझते हैं भाई कैसे बनाएंगे हम नोट्स। समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूईटी पीजी 2027 को क्लियर करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ या फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प, गाइडलाइन कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी एक्सपर्ट गाइडलाइन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? बस इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड इस नंबर पे कॉल करके आपके सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। आप समझ लेते हैं कि नोट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्या वो जरूरी हैं हमारे नोट्स। देखिए, पहले तो ये आपकी एक्टिव एंगेजमेंट बनाते हैं आपके सिलेबस से। यानी कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा आप एक्टिवली एंगेज रहेंगे अपने स्टडी मटेरियल से, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट बनाने से ही सारी चीज़ें याद नहीं हो जाती, साथ के साथ आपको रिवीजन भी करना है। क्विक रिवीजन के लिए क्या करें? क्विक रिवीजन के लिए आप क्विक नोट्स बना सकते हैं। क्विक नोट्स यानी कि छोटे मोटे फॉर्म में। क्योंकि जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं आपको उसको कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, तो कहानी तो याद हो जाती है, लेकिन वो कहानी आपके दिमाग में बार बार घूमती रहे, वो कैसे याद आएगी? वो आएगी क्विक नोट्स बना करके। जैसे जैसे आप शॉर्ट्स में क्विक नोट्स बनाएंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताता रहता हूं ना कि जो कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूं थिंकर से रिलेटेड, वो कीवर्ड्स आप पकड़ के जब आप नोट्स बनाने शुरू कर देंगे, तब आपके अच्छे से क्विक रिवीजन भी होगा और आपकी एक्टिवली एंगेजमेंट भी होती रहेगी आपके सब्जेक्ट के साथ, आपके नोट्स के साथ। अब एक साइंटिफिक मेथड में आपको बताऊं ना, कॉर्नेल मेथड। इसको ना वैसे तो ये बताते हैं कि आपको क्वेश्चंस के साथ नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा ना मैं अपना एक ट्विस्ट लाके मैं पढ़ाई करता था। मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं कैसे करता था ना। मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देता था। कैसे करता था कि आप एक पेज लीजिए जिसपे आप नोट्स बनाएंगे, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें आप सारी वो चीजें लिखिए जो आपको याद हैं। आपने लेक्चर देखा, आपको चीजें याद हो गई, सारी चीजें आप आंख बंद करके तो नहीं, आंख खोल के लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए। जो चीज आपको याद करने में दिक्कत आती है या बिल्कुल याद नहीं होती है, वो चीजें आप राइट साइड में लिख लीजिए। तो इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। जो चीजें अच्छे से याद हो रही हैं लेफ्ट साइड, जो चीजें याद नहीं हो रही हैं राइट साइड। इसकी वजह से ना आपकी रिकॉल वैल्यू अच्छी हो जाती है। ये जो बात मैंने सुनी थी ना, एक इंडोनेशिया के कोई बहुत बड़े लेक्चरर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनसे मैंने ये ट्रिक सीखी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। आप टेस्ट करके देखिएगा इसको। अगर इससे आपका रिजल्ट नहीं आए तो बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे रिलेटेड आपका किसी इंसान का रिजल्ट ही नहीं आए। क्योंकि अगर मेरा आ सकता है तो आपका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या करना है? लेफ्ट साइड आपको नोट्स बनाने हैं, वो वाले जो आपको याद नहीं रहते, जो आपको याद रहते हैं। राइट साइड आपको वो चीजें लिखनी है जो कि टफ हैं, जो आपको रिकॉल करने में टफ चीजें लगती हैं। राइट साइड आपको वैसे नोट्स बनाने हैं। ये होता है हमारा कॉर्नल मेथड। इसको थोड़ा मैंने अपने ट्विस्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? आपको हमारे सोशियोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे थिंकर्स होते हैं ना, बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो उन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ना आप माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स के नजरिए से बनाइए। माइंड मैप्स बनाइए, जैसे जितने भी थिंकर्स हैं निमोनिक्स बनाइए कि इमाल दरखाम की कम से कम 10 बुक हैं। उन 10 बुक को आपको याद कैसे करना है? आप उसको स्टोरी की तरह याद रखिए। कि जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर में वो बताते हैं ना कि हमारे जो इमाल दरखाम में बहुत बड़े लेबोरियस थे, फिर वो उसके बाद वो चाइना गए स्टडी करने, देन यूएस गए। तो इस तरीके से ना आपने बुक्स के नाम पे निमोनिक्स बना सकते हैं। इसकी वजह से आपको कहानी भी याद रहेगी एंड आपको बुक्स क्रोनोलॉजिकली भी याद हो जाएंगी। फ्लो चार्ट कब बनाना है? फ्लो चार्ट आपको तब बनाना है जब एक ही थिंकर या मल्टीपल थिंकर्स ना सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट देते हैं। सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो थिंकर्स देंगे, आप थिंकर के नाम लिख लीजिए। सारे थिंकर्स एक, अगर कोई एक टॉपिक है जिसको बहुत सारे थिंकर्स ने दिया है, तो पहले वो टॉपिक का नाम लिखिए और फिर उससे एसोसिएटेड जितने भी थिंकर्स हैं उनके नाम का फ्लो चार्ट आप बना दीजिए, इधर उधर इधर उधर। और यही चीज आप उसका उल्टा करेंगे तब, जब आपको हाँ, एक थिंकर से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं एंड माइंड मैप भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन की कितनी ब्रांचेस हैं?
कास्ट होता है, क्लास होता है, स्टेट होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसको आप फ्लो चार्ट में बनाइए ताकि आपको एक तरीके की हायरार्की बन जाए, एक तरीके का माइंड मैप बन जाए आपके दिमाग में। आपको बस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई क्लास, कास्ट, स्टेट क्या होता है ना। माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स आपने समझ लिया। अब आपको स्मार्ट एब्रीवेशंस एंड कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। सोशियोलॉजी में ना मेन चीज रहती है कीवर्ड्स, क्योंकि सारे थिंकर्स ना मिली जुली सेम सी बात कहते हैं, लेकिन उनके कीवर्ड्स अलग होते हैं। तो इसलिए जिन जिन थिंकर्स के नाम के आगे, जिन जिन वर्ड्स पे जब आप मेरी वीडियो देखते हैं मैं ऐसे चौकोर बना देता हूं या गोला बना देता हूं ना, वो होता है आपका कीवर्ड्स। तो उसी के थ्रू आपको नोट्स बनाने हैं, वही चीजें लिखनी है, और बाकी चीजें तो मैं आपको कहानी के तौर पे सिखा ही रहा हूं, समझा ही रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स में कैसे बना सकते हैं? अगर कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है, तो ऐसा एरो वाला अप एरो साइन बना दीजिए। कुछ चीजें डिक्रीज हो रही है तो ऐसा साइन बना दीजिए। विद के लिए W/, बिटवीन के लिए B एंड स्लैश देन W। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल एब्रीवेशंस का यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे मार्क्स ने सोसाइटी को कैसे बोला है, क्लास स्ट्रगल के रूप पे देखा है। तो जैसे मैं ऐसे ये चौकोरा गोला बना रहा हूं ना, इसी को आपको नोट्स में लिखना है, इसी को आपको नोट्स में ऐड करना है ना। कीवर्ड्स आप समझ गए। अब हम समझते हैं 3 स्टेप्स क्या होते हैं नोट मेकिंग के। 3 स्टेप्स, ये पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर इससे रिजल्ट नहीं आया तो मुझे नहीं पता किससे रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इतनी बात है कि जो भी सीरियसली स्टूडेंट तैयारी करता है ना, जो भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करता है, ये ऑप्शंस थ्रू फॉलो करके ना, उसकी जो सिर्फ एग्जाम ही क्लियर नहीं होता, उसकी बल्कि रैंक निकल के आती है। और मेरी इच्छा यही रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे हर स्टूडेंट का ना सिर्फ एग्जाम क्लियर ना हो, वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रैंक तो जरूरी लेकर के आए। अब सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले तो आप कहानी की तरह समझिए। कोई लेक्चर आप देख रहे हैं, कहानी की तरह सुनो। कोई ज्यादा फोकस नहीं लगाना, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना कि ये याद ही करना है, कि एकदम से रिटेंशन पावर बढ़ानी है अपनी, नहीं। कहानी की तरह लेक्चर सुनो, देन उस लेक्चर के नोट्स बनाओ। पहले आप वो नोट्स बनाओ जो कहानी सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आपने रिटेन कर लिए, आपको याद है, वो नोट्स बनाए। फिर जब धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे ना, तो उसको आप हाईलाइट करते जाइएगा, उसको आप हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स के अंदर और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करना है, सबको हाईलाइट नहीं करना है, नहीं तो सबकी खिचड़ी बन जाएगी। फिर क्या करना है? आपको सिंथेसाइज करना है ना। आपको बुक को क्लोज करके, जो आपकी नोट्स की बुक है ना, उसको क्लोज करके आपको याद करने की कोशिश करनी है कि चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पेज पे मैंने क्या क्या नोट्स बनाए थे, मैंने लेफ्ट साइड पे जो मुझे सारी चीजें याद थी उसमें क्या क्या थी, एंड राइट साइड में जो सारी चीजें मैंने लिखी थी उसमें मुझे क्या क्या याद नहीं थी। तो इस तरीके से आप सिंथेसाइज कीजिए। फिर रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। जैसे ही आप एक बार लेक्चर देख करके नोट्स बनाएंगे ना, तो उस नोट्स को रिव्यू करते रहिए। आपने कुछ चीज नई टॉपिक पढ़ी तो उसमें ऐड कर दीजिए। यानी कि आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाते टाइम ना लाइन स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी जरूर छोड़ दीजिएगा। आप लाइन छोड़ते रहेंगे ना, स्पेस छोड़ते रहेंगे, तो उसकी वजह से जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, एमसीक्यूज के थ्रू हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज आपका लेफ्ट आउट टॉपिक हो जाता है ना, वो मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू समझाऊं। तो जब मैं एमसीक्यू समझाता हूं तो उसमें भी आप नए कॉन्सेप्ट्स काफी सारे सीखते हैं। तो वो नए कॉन्सेप्ट्स कहाँ आपको ऐड करने हैं? वही आपको, जो आपने स्पेस छोड़ा है नोट्स के बीच में, वहां पे आपको वो अपने एडेड नोट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 स्टेप्स बता दिए नोट मेकिंग के। और जो गोल्डन रूल है ना, जो गोल्डन रूल है नोट्स मेकिंग का, वो ये है कि भाई अपने ओन वर्ड्स में बनाना है। मैं जो कहानी बता रहा हूं वो तो ठीक है, आप अपनी अपनी कहानी बना करके भी वो नोट्स को समझ सकते हैं। अपनी कहानी बनाइए, अपनी नजर में नोट्स लिखिए, अपने खुद के शब्दों में, अपने नजरिए से नोट्स लिखिए। और लीव स्पेस का तो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड कलर कोडिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। कलर कोडिंग यानी कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नोट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप बार बार भूल रहे हैं, उसको आप, जो हाईलाइटर होता है, मजेंटा हाइलाइटर कलर का या पिंक हाइलाइटर, कोई सा भी आप हाइलाइटर कलर यूज कर सकते हैं, उसको आप हाईलाइट करने के लिए, ताकि जैसे ही आप नोट मेकिंग की कॉपी खोलें, अपनी नोटबुक खोलें, तो सबसे पहले आपकी हाईलाइट वाले शब्दों पे नजर जाए। क्योंकि लेफ्ट वाले तो आपको ऑलरेडी याद हैं, तभी आपने वो लिखे हैं, राइट वाले याद नहीं हैं, और उनमें से भी कौन से याद नहीं आ रहे? जो आपने हाईलाइट करे हैं। तो जैसे ही आप वो हाईलाइट वाले देखेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएंगे कि हाँ, ये वर्ड मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था, है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से क्लियर करना है ना, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में
अपने अल्टीमेट 2.0 बैच में एकदम अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आपको कहीं कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई PYQ बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी वाली बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस मेरे साथ जुड़ना है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ये वाला बैच लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पे तैयारी करनी है ना, तो आप मेरा महापैक वाला बैच ले सकते हैं। और महापैक वाले बैच में आपको 250 से ज्यादा क्लास, 180 से ज्यादा मॉक टेस्ट, PYQs, स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस एंड सिलेबस वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और इसमें आपकी तैयारी एकदम होलिस्टिक वे में हो जाएगी, एकदम बड़े रूप में आपकी तैयारी होगी। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे ना मेरे साथ जुड़ करके, तो इतनी गारंटी है कि आप सिर्फ सोशियोलॉजी CUET PG 2027 क्लियर ही नहीं करेंगे, बल्कि रैंक लेकर के आएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको नंबर दिखाया था, उस नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।